नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेके एक और जहां एनडीए में बड़ी बगावत की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने अचानक बैठक बुला के जीत का दावा कर दिया है। ऐसे में चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले एनडीए का पूरा खेल पलटते हुए दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि पीएम मोदी जो एनडीए सांसदों के साथ डिनर डिप्लोमेसी वाला गेम खेलने वाले थे, वो रद्द हो गया है। और आपको बता दूं कि सिर्फ डिनर ही रद्द नहीं हुआ है, बल्कि एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन जी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वो गायब हो गए हैं या फिर धनखड़ जी की तरह भी वो हाउस अरेस्ट में चल रहे हैं। दोस्तों, कहां से एनडीए में बड़ी बगावत की खबर आ रही है और कैसे इंडिया गठबंधन अपनी जीत के दावे कर रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही दोस्तों, इस पे भी बात कर लूंगी कि पीएम साहब की डिनर पार्टी रद्द होने की असली वजह क्या है। दोस्तों, 9 सितंबर 2025 को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये एक ऐसा सियासी रण क्षेत्र है जहां पे सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच में सीधी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट ये है कि एनडीए की अपनी ही जमीन खिसक रही है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पूरे जोश के साथ मैदान में डटे हैं। वो एक के बाद एक राज्य का दौरा कर रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं और खुल के दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन वो तो नामांकन के बाद से ही गायब है। जी हां, गायब। कोई रैली नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई मुलाकात नहीं। सवाल यह है कि अगर एनडीए इतना कॉन्फिडेंट है तो उनका उम्मीदवार कहां गायब हो गया है। क्या ये इस गायब होने की इसमें क्या कहानी हो सकती है। सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के गवर्नर और तमिलनाडु में बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, को एनडीए ने बड़े जोर शोर से अपना उम्मीदवार बनाया था। 20 अगस्त को उनका नामांकन हुआ, जिसमें खुद पीएम मोदी उनके प्रस्तावक बने। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता वहां पे मौजूद थे। लेकिन इसके बाद राधाकृष्णन मानो हवा में गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो कहां हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों अचानक से सियासी रडार से गायब हैं। अंदर खाने की खबर है कि एनडीए के अंदर ही उनके नाम पे सहमति नहीं है। कई नेता मानते हैं कि राधाकृष्णन को चुनना एक गलती थी और यही गलती अब एनडीए के लिए गले की हड्डी बन रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की अपनी तैयारियां फुल फॉर्म में हैं। इंडिया गठबंधन ने इस बार एक ऐसा दाव चला है जिसने एनडीए को बैकफुट पे ला दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश और गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की जातिगत सर्वे कमेटी के हेड हैं, वो इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि रेड्डी साहब पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। रेड्डी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में ताबड़तोड़ मुलाकातें की हैं। वो सांसदों से बंद कमरे में मुलाकात कर रहे हैं और खुल करके दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सिर्फ तय नहीं है बल्कि ऐतिहासिक होगी। रेड्डी का कहना है कि हमारा गठबंधन एकजुट है और एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। ये बयान सुनकर के तो एनडीए के खेमे में भूचाल आ गया है। सवाल ये है कि क्या वाकई एनडीए के सांसद रेड्डी के साथ जा रहे हैं और अगर हाँ तो ये एनडीए के लिए कितना बड़ा सियासी झटका है। आपको बता दूं कि रेड्डी की साफ सुथरी छवि और जुडिशियल बैकग्राउंड उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है। दक्षिण भारत से होने की वजह से वो क्षेत्रीय भावनाओं को भी भुना रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि रेड्डी का अनुभव और निष्पक्षता उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य बनाती है और यही बात एनडीए को परेशान कर रही है। रेड्डी ने अपनी रणनीति से न सिर्फ विपक्ष को एकजुट किया है बल्कि एनडीए के असंतुष्ट सांसदों को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक ओर जहां इंडिया का दावा है कि उनकी जीत तय है, वहीं दूसरी ओर एनडीए के खेमे में आग धधक रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ा नाम है नितिन गडकरी का, जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। गडकरी लॉबी जो हमेशा से बीजेपी के अंदर एक ताकतवर गुट रही है, अचानक सक्रिय हो गई है। खबरें हैं कि गडकरी सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से नाराज हैं। उनका मानना है कि इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी को नजरअंदाज किया गया। गडकरी के समर्थक सांसदों का एक बड़ा ग्रुप खुल करके कह रहा है कि अगर महाराष्ट्र से किसी को मौका दिया जाता तो एनडीए की जीत और भी आसान हो सकती थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा और उनके समर्थक सांसद सीपी राधाकृष्णन को वोट देने के मूड में नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के कई सांसद वसुंधरा के साथ खड़े हैं और वो खुल के कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो वोटिंग के दिन जो है कुछ भी कर सकते हैं। ये बगावत इतनी बड़ी है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इसे दबाने में नाकाम रहे हैं।
जब ये खबर दिल्ली तक पहुंची तो बीजेपी और आरएसएस में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खुद वसुंधरा राजे से बंद कमरे में मुलाकात की। भागवत ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि पार्टी की एकता के लिए सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देना जरूरी है, लेकिन वसुंधरा टस से मस नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वसुंधरा और उनके समर्थक सांसदों से बात की। दिल्ली में राजस्थान के सांसदों की एक परेड भी हुई जहां नड्डा ने उन्हें एकजुट रहने की अपील की, लेकिन खबर है कि सारी कोशिशें बेकार गईं। कहा जा रहा है कि शायद वसुंधरा और उनके समर्थक सांसद अब भी बगावत के रास्ते पे हैं। हालांकि इस बीच पीएम मोदी के डिनर डिप्लोमेसी वाले खेल को अचानक रद्द कर दिया गया है, जिसको एनडीए से उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने सांसदों को एकजुट करने का मास्टर स्ट्रोक माना था। खबर थी कि 8 सितंबर को पीएम मोदी एनडीए के सभी सांसदों के लिए एक ग्रैंड डिनर का आयोजन करने वाले थे। इस डिनर का मकसद था सांसदों को एकजुट करना, मतदान की रणनीति समझाना और सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाना। इसके लिए 6 से 8 सितंबर तक एक वर्कशॉप भी प्लान की गई थी, जिसमें सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया समझाई जानी थी। लेकिन क्या हुआ, ये डिनर डिप्लोमेसी जो है अचानक से धराशायी हो गई। जी हां, जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया कि डिनर पार्टी कैंसिल हो चुकी है। कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर बगावत इतनी बढ़ गई है कि सांसदों का एक बड़ा हिस्सा इस डिनर में आने को तैयार ही नहीं था। सूत्रों के मुताबिक गडकरी लॉबी और वसुंधरा राजे के समर्थक सांसदों ने साफ कह दिया कि वो इस डिनर का हिस्सा नहीं बनेंगे। बीजेपी को डर था कि अगर डिनर हुआ और सांसदों की तादाद कम रही तो ये उनकी सियासी हार का एक और सबूत बन जाएगा। आपको बता दें, ये डिनर कैंसिल होना कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि एनडीए के अंदर जो है कितनी गहरी दरारें हैं। पीएम मोदी जो हमेशा अपनी रणनीति और लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं, इस बार बैकफुट पे हैं। उनकी डिनर डिप्लोमेसी जो सांसदों को एकजुट करने का आखिरी दाव थी, अब उनके ही गले की हड्डी बन गई है। खबर है कि इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से आक्रामक मोड में है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने बी सुदर्शन रेड्डी के लिए रणनीति बनाई है। खड़गे के घर पे हुई एक हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया गया कि रेड्डी को हर हाल में जिताना है। इसके लिए विपक्ष ने न सिर्फ अपने सांसदों को एकजुट किया है, बल्कि एनडीए के असंतुष्ट सांसदों से भी संपर्क साधा है। रेड्डी का दावा है कि एनडीए के कई सांसद उनके साथ हैं। सूत्रों की माने दोस्तों तो गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसद जैसे जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर सीपी और अन्य छोटे दलों के सांसद भी रेड्डी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। ये खबरें एनडीए के लिए किसी बम से कम नहीं है। अगर वाकई एनडीए के सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 392 वोट चाहिए। एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के 425 सांसद हैं, यानी कागज पे तो उनकी जीत पक्की लगती है, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। गडकरी लॉबी और वसुंधरा राजे के समर्थक सांसदों की बगावत ने एनडीए की नींद उड़ा दी है। अगर इनमें से 30 से 40 सांसद भी क्रॉस वोटिंग करते हैं या वोटिंग से गायब रहते हैं तो एनडीए की जीत जो है खतरे में पड़ सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन के पास तकरीबन 300 सांसद हैं। अगर वो गैर एनडीए और गैर इंडिया ब्लॉक के सांसदों का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो वो एनडीए को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों रेड्डी का दावा है कि उनके पास कई एनडीए सांसदों का समर्थन है। अगर ये सच है तो ये एनडीए के लिए एक बड़ा सियासी झटका होगा। ऐसे में साफ है कि एक तरफ बी सुदर्शन रेड्डी पूरे जोश के साथ मैदान में है, दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन गायब हैं। एनडीए में बगावत की आग भड़क रही है और पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेसी फ्लॉप हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या एनडीए इस संकट से उभर पाएगा? क्या वसुंधरा राजे और गडकरी लॉबी अपनी बगावत को अंजाम देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बी सुदर्शन रेड्डी इस बार इतिहास रच देंगे? आपको क्या लगता है, क्या एनडीए अपनी ताकत बचा पाएगा या इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार लेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।